टॉपिक नंबर 2.5 टॉपिक नेम वर द मदर्स इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक में सातवाहन रूलर्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होने से आगे अंडरस्टैंडिंग में इजी फील होगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सातवाहन रूलर्स कौन थे, इनका रूलिंग प्लेस क्या है और इन्होंने कब से कब तक रूल किया है। सातवाहन रूलर्स ने लगभग 450 ईयर्स तक रूल किया है। 450 ईयर्स तक रूल किया है। भारत का एक एंशियंट किंगडम था, ये एक एंशियंट डायनेस्टी थी। सातवाहन डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया है? ये मिड 1 BC से लेकर के 3rd सेंचुरी तक रूल किया है, यानी लगभग कह सकते हैं 60 BCE से लेकर के 230 AD तक, यानी कि अर्ली 3rd सेंचुरी तक। इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किसने किया था? सिमुक ने। सातवाहन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था सिमुक ने। सातवाहन डायनेस्टी के कुछ जो पॉपुलर रूलर्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए, जैसे कि स्थापना तो सिमुक ने किया था, फाउंड सिमुक ने किया था, और अगले जो रूलर्स हुए हैं उसमें सातकर्णी फर्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये रूलर्स रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी में। सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठान कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। आज के टाइम में महाराष्ट्र के साउथ में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहीं पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही प्रतिष्ठान जगह है, वही सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल थी। औरंगाबाद मुंबई से काफ़ी दूर पड़ता है। मुंबई तो महाराष्ट्र की कैपिटल है, पर जो औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, ये मुंबई से काफ़ी दूरी पर है। और औरंगाबाद में जो प्रतिष्ठान जगह है, यहीं पर सातवाहन की कैपिटल हुआ करती थी। तो सातवाहन की कैपिटल प्रतिष्ठान थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इनकी लैंग्वेज प्राकृत और ब्राह्मी हुआ करती थी। स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी, लैंग्वेज संस्कृत थी। सातवाहन जो सोसाइटी थी ये मैट्रिकल हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जो सातवाहन डायनेस्टी थी ये मैट्रिकल हुआ करती थी, यानी समाज मात्र सत्तात्मक था। यानी कह सकते हैं कि राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर हुआ करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इनकी सोसाइटी में जो रूलर्स होते थे वो अपने नाम के पहले अपने मदर के नेम को लगाते थे। ये उनके यहाँ ट्रेडिशन था। एग्जाम्पल है गौतमीपुत्र सातकर्णी का, और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन सातवाहन किंगडम जो है मैट्रिकल कहा जाता है क्योंकि वो रूलर्स अपने नाम के पहले अपनी मदर का नाम ऐड करते थे। लेकिन क्या ये वाकई मैट्रिकल था? नहीं, एक्चुअली में ये तो पैट्रियार्कल रूल था यहाँ पर। क्यों ऐसा था? क्योंकि थ्रोन पर जो भी बैठने वाले सक्सेसर होते थे उनका जो रूलिंग का स्टाइल था वो हेरिडिटी वाला था, यानी वंशानुगत था। तो वंशानुगत में तो हमेशा सन ही सक्सेसरशिप प्राप्त करता था। तो इसलिए कह सकते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी मैट्रिकल न होकर के पैट्रियार्कल थी, यानी पितृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि जो नेक्स्ट सक्सेसरशिप होती थी वो उनके पुत्रों को मिलती थी, माता को नहीं। मातृ सत्तात्मक समाज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो रूलर्स थे वो अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम ऐड करते थे। इसलिए खास पॉइंट एक ये भी याद होना चाहिए कि जो सातवाहन रूलर थे इन्होंने अपने टाइम में अजंता और एलोरा की गुफाएं बनवाई हैं, जो कि औरंगाबाद में पड़ती हैं, महाराष्ट्र स्टेट में। और आज भी काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और हिंदू धर्म की कई सारी गुफाएं हैं। सबसे अधिक गुफाएं इसमें हिंदू धर्म की है, 29 गुफाएं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं इसको भी सातवाहन डायनेस्टी ने बनवाया था। और सातवाहन डायनेस्टी ने चांदी, तांबे, शीशे, प्लेटिन और ब्रॉन्ज, इन सब के सिक्के भी चलवाए। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखना है और अपने आंसर में मेंशन करना है वो ये बात कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो ट्रेडिशन चालू हुआ वो सातवाहन राजाओं ने ही किया है। ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट किया जाता था, लैंड डोनेट किया जाता था, इसका ट्रेडिशन सबसे पहले सातवाहन रूलर्स ने ही
स्टार्ट किया है। अच्छा, ये कहाँ से पता चलता है? इसका प्रूफ है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और उस इंस्क्रिप्शंस का नाम है नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट इंस्क्रिप्शन है, इसके थ्रू ये पता चलता है कि सातवाहनों ने सबसे पहले लैंड ब्राह्मणों को देना स्टार्ट किया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि सातवाहन पीरियड जो है ये मिड 1 BC से लेकर के अर्ली 3rd सेंचुरी तक रहा है। इनकी कैपिटल प्रतिष्ठान थी। कहाँ पर प्रतिष्ठान पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही प्रतिष्ठान जगह पड़ती है। इनका लोकेशन क्या था? ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र का लोकेशन, जिसमें नासिक वगैरह पड़ता है, ये सब इन्हीं के अंडर में आता था। और ये हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, ये अपने ही देश के थे, कोई विदेशी नहीं थे। इनका जो फाउंडर था वो सिमुक था, और कुछ फेमस रूलर जो गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी थे, जिन्होंने अपनी माँ के नाम पर अपना टाइटल रखा था और अपने नाम के पहले अपने माँ का टाइटल ले रखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए।